आज हम देखेंगे द किसिंग बूथ 2 जो कि रिलीज हुई थी 2020 में नेटफ्लिक्स पर। अगर आपने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट द किसिंग बूथ नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं द किसिंग बूथ 2 की तरफ। एल का नोआ को आई लव यू कहने से लेकर उसके हार्वर्ड जाने तक एल और नोआ ने पूरा वक्त साथ में बिताया था। नोआ के जाने के बाद एल को उसकी बहुत याद आई। नोआ ने उससे कहा था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन एल ने सोचा कि अब हम मैच्योर हो गए हैं तो हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। इस वजह से वो नोआ को टेक्स्ट और कॉल बहुत कम करती थी। ली और एल का ड्रीम था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन ले जो कि ब्रकली में थी, और उनका ये फ्रेंडशिप रूल भी था कि आप वहीं एडमिशन लेंगे जहां आपके बेस्ट फ्रेंड ने लिया है। तो ली और एल ने यूसी के लिए एक साथ अप्लाई किया, और दोनों का वो ड्रीम कॉलेज इसलिए भी था क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी मॉम भी वहीं बेस्ट फ्रेंड बनी थी। एल का छुट्टियों के बाद का आज स्कूल का पहला दिन है। एल अब सीनियर क्लास में है। ली एल को पिक करने आता है और एल से मजाक करते हुए उसे एक छोटी स्कर्ट देता है और बोलता है कि शायद तुम्हें अपने बैकअप्स की जरूरत पड़े। फिर दोनों रिचल को पिक करने जाते हैं, लेकिन एल रिचल को गाड़ी की बैक सीट पर बिठा देती है और फिर तीनों स्कूल जाते हैं। जैसे ही तीनों स्कूल पहुंचते हैं, उन्हें देखकर सारे स्टूडेंट एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। तीनों को कुछ समझ में नहीं आता। तभी टपन एल के पास आता है और बोलता है कि बुरा लगा ये सुनकर कि तुम्हारा और नोआ का ब्रेकअप हो गया। हमें लगा तुम दोनों साथ में खुश हो। वैसे ब्रेकअप का डिसीजन किसका था? तो एल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। एल सोचती है कि सोचा था कि सीनियर क्लास की शुरुआत थोड़ी ठीक होगी, लेकिन नहीं। क्लास में एल के पास नोआ का मैसेज आता है, लेकिन वो उस मैसेज को इग्नोर करती है और उसका रिप्लाई नहीं करती। कैंटीन में मिया और उसका ग्रुप एल के पास आता है। मिया एल से कहती है कि तुम्हारा और नोआ का सुनकर बुरा लगा। हार्वर्ड में बहुत सुंदर और एक्सपीरियंस्ड लड़कियां हैं, तो ब्रेकअप तो होना ही था। एल कहती है कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो ओलिविया कहती है कि झूठ अच्छा बोल लेती हो, ब्रेकअप पेनफुल होते हैं और जब शहर अलग होते हैं तो ब्रेकअप हो ही जाता है। इतना कहकर तीनों चली जाती हैं। स्कूल में इस बार एक नया लड़का आया है जिसका नाम मार्को है। उसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। अगली क्लास में एल के पास नोआ का दोबारा मैसेज आता है, लेकिन वो फिर से उन मैसेज को इग्नोर करती है। तभी एल की क्लास में स्कूल की रिसेप्शनिस्ट आती हैं और कहती हैं कि एल तुम्हारे पापा का रिसेप्शन पर कॉल आया है, इमरजेंसी है। एल रिसेप्शन पर जाकर कॉल लेती है तो सामने नोआ होता है। एल बोलती है कि तुमने डैड बनकर क्यों कॉल किया? तो नोआ कहता है कि अगर सच बोलता तो तुम कॉल नहीं लेती। नोआ पूछता है कि आखिरकार बात क्या है? ना तो तुम मेरे टेक्स्ट का जवाब देती हो और ना ही मेरे कॉल्स का। तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें ब्रेकअप चाहिए? तो एल बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नोआ पूछता है तो बात क्या है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो इस पर एल कहती है कि मैं थोड़ी मैच्योर बनने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम मुझे चिपकू गर्लफ्रेंड ना समझो। मैं तुम्हें बस स्पेस देना चाह रही थी। तो नोआ कहता है मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुम्हें हर वक्त बस अपने आसपास चाहता हूँ। मुझे कॉल करो, टेक्स्ट करो, बस मुझे ये स्पेस मत दो। इस बार भी एल और ली फंड रेजिंग के लिए अपना आइडिया स्टूडेंट काउंसलर के सामने रखने जाते हैं। पिछली बार किसिंग बूथ एक सुपरहिट आइडिया साबित हुआ था, तो दोनों के कुछ बोलने से पहले ही स्टूडेंट काउंसलर्स ने कह दिया कि हम किसिंग बूथ को अप्रूव कर रहे हैं। ब्रिटिश ब्यूटी एल और ली से पूछती है कि इस बार की किसर्स कौन कौन है। इस बार नोआ तो है नहीं। तो एल कहती है कि हम इस बार की लिस्ट प्राइवेट रखेंगे, लेकिन डोंट वरी, हमें पता है आपको कौन कौन चाहिए, तो उन लोगों को हम जरूर लाएंगे। लेकिन दोनों के पास अभी तक एक भी किसर नहीं था। एल और नोआ आपस में बात कर रहे थे। बातों बातों में नोआ एल से पूछता है कि तुमने अब तक किसी कॉलेज में अप्लाई किया या नहीं। तो एल कहती है कि मैंने और ली ने यूसी ब्रकली में अप्लाई किया है। मुझे तो थोड़ी टेंशन हो रही है कि कहीं मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो नोआ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो और भी तो कॉलेजें हैं। फिर नोआ कहता है कि तुम हार्वर्ड के लिए अप्लाई कर सकती हो, या बोस्टन में और भी कॉलेजें हैं। ये सुनकर एल मन ही मन थोड़ी खुश होती है, लेकिन फिर से उसको अपना वो फ्रेंडशिप का रूल याद आ जाता है। ली और एल अपनी फेवरेट डांस वाली जगह पर थे। ली एल से कहता है कि तुमने उस नए लड़के मार्को के बारे में सुना है कि वो नोआ से भी हॉट है। तभी ली की नजर डांस मशीन पर पड़ती है जहाँ पर नया हाई स्कोर था जो कि कोई एमवीपी नाम का था। ये देखकर ली बोलता है कि मुझे लगा हमसे ऊपर डांस में यहाँ कोई नहीं आ सकता। एल बोलती है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। दूसरे दिन स्कूल में एक लड़की एल से बोलती है
कि स्कूल में किसी ने उस नए लड़के मार्को का वर्कआउट का वीडियो लीक कर दिया। तभी गलती से एल से माइक का बटन दब जाता है। वो लड़की वो वीडियो एल को दिखाती है। वीडियो को देखकर एल मार्को की तारीफ करना शुरू करती है। एल की हर एक बात पूरे स्कूल में सुनाई देती है। ये देखकर ली माइक का बटन बंद करने भागता है और उधर एल मार्को के हर एक बॉडी पार्ट की तारीफ कर रही थी। एल की बातें सुनकर सारे स्टूडेंट उस पर हंस रहे थे। तभी ली माइक रूम में पहुंचता है और बटन बंद करता है। ये देखकर एल को भी पता चल जाता है कि उससे गलती हो गई। इस सब के बाद मार्को एल के पास आता है। एल खुद को मार्को से इंट्रोड्यूस करवाती है। मार्को एल से कहता है कि तुम टेंशन मत लो। श्योर इतना था कि मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाया, तो तुमको एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। हर जगह अब एल, ली और रिचल साथ में रहने लगे थे। टपन तीनों के पास आता है और कहता है कि इस साल होमकमिंग किंग के लिए ली तुम्हारा नाम नॉमिनेट हुआ है। तो एल पूछती है कि ली का नाम किसने दिया, तो रिचल कहती है कि मैंने दिया था। स्कूल के बाद एल ली के घर जाती है, जहाँ ली की मॉम एल से कहती है कि एल तुम्हारे लिए बोस्टन से एक पार्सल आया है। एल वो पार्सल खोलती है तो उसमें एक हार्वर्ड की टी शर्ट और बोस्टन की टिकट होती है। ये देखकर एल बहुत खुश होती है। शाम को एल नोआ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। नोआ पूछता है तो तुम आ रही हो? एल कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, इसी बहाने वहाँ कई कॉलेजों में इंटरव्यू भी दे दूंगी। ये सुनकर नोआ बहुत खुश होता है। तभी नोआ के वहाँ के कुछ दोस्त आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। नोआ एल से कहता है कि मुझे जाना होगा, हमारा कुछ प्लान था। एल कहती है कि ओके जाओ। तभी नोआ के कमरे में एक लड़की आती है। वो बहुत खूबसूरत थी, उसका नाम क्लोई था। उसे देखकर एल थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन तभी नोआ कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद एल नोआ के इंस्टाग्राम अकाउंट से क्लोई के अकाउंट को ढूंढती है। एल को क्लोई का अकाउंट मिल जाता है। एल उसकी फोटोज देखती है। फोटोज देखने के बाद एल थोड़ी और इनसिक्योर हो जाती है। फिर एल हार्वर्ड के खर्चों के बारे में थोड़ी रिसर्च करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। एल उतना अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन एल सोच लेती है कि वो नोआ को खुद से दूर नहीं जाने देगी। अगले दिन एल अपने पापा के पास जाती है और पूछती है कि हमारे पास कितने पैसे हैं मेरी पढ़ाई के लिए। तो एल के पापा कहते हैं तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, मुझे लगा तुम यूसी बर्कली में जाना चाहती हो। तो एल कहती है कि वो तो है, लेकिन मैं सोच रही थी बैकअप के लिए कुछ और कॉलेज होते तो अच्छा होता। तो इस पर एल के पापा कहते हैं और वो बैकअप प्राइवेट कॉलेज है ना। वो कहते हैं कि हम इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तुम्हारे सपोर्ट के बिना, और तुम्हारे भाई की पढ़ाई अभी बाकी है। एल बोलती है कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। स्कूल के बाद एल, ली और रिचल बाहर घूम रहे थे। एल और ली अपनी ही बातों में खोए हुए थे। तो उन्हें देखकर रिचल कहती है कि मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। ली पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? रिचल कहती है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर रिचल चली जाती है। एल ली से पूछती है तुम दोनों में सब ठीक चल रहा है ना? ली कहता है हाँ लगता तो है। फिर दोनों घूमने लग जाते हैं। बीच में कहीं दोनों को मार्को दिखता है। वो गाना गा रहा था और सच में वो बहुत अच्छा गा रहा था। एल और ली को भी उसका गाना अच्छा लगा। गाना खत्म होने के बाद दोनों जाने लगते हैं। मार्को उन्हें रोकता है। ली कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छा गाते हो। मार्को कहता है कि थैंक्स। वो फिर एल से पूछता है तुम्हें कैसा लगा गाना? एल कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे तुम अपना दिन यहीं बिताते हो क्या? गिटार लाते हो और लड़कियों पर अपना इंप्रेशन जमाते हो। तो मार्को कहता है कि कोई रिक्वेस्ट है क्या? ली कहने वाला होता है किसिंग बूथ, लेकिन एल उसका मुंह बंद कर देती है और ये बोलकर वहां से चली जाती है कि दोबारा मिलते हैं। ली एल से कहता है कि मार्को को किसिंग बूथ पर बुला ले, बहुत फायदे में रहेंगे और बहुत कमाई होगी। लेकिन एल कहती है तुझे जो चाहे बोलना है बोल ले, मैं नहीं बुलाने वाली। एल और ली अब मिलकर डांसिंग मशीन में एमवीपी के टॉप स्कोर को पीछे छोड़ते हैं। तभी गेमिंग बूथ पर एल को एक डांस कंपटीशन का पोस्टर दिखता है। उसकी प्राइज मनी इतनी थी कि वो किसी भी कॉलेज में जा सकती थी बिना पैसों की प्रॉब्लम के। एल वो पोस्टर लेके ली के पास आती है और बोलती है कि हम इस कंपटीशन में फ्री स्टाइल कैटेगरी में डांस करने वाले हैं। ली बोलता है कि ठीक है, हम डांस कर रहे हैं। तो एल कहती है कि ठीक है, कल से ट्रेनिंग शुरू। अगले दिन ली और एल डांस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पा रही थी। एल ली से कहती है कि प्लीज प्रैक्टिस पर ध्यान दे। ली बोलता है कि तुझे नहीं लगता तू इस कंपटीशन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही है? तो एल कहती है मैंने तुमको पहले नहीं बताया, लेकिन मुझे कॉलेज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इसे इतना सीरियस ले रही थी। तो ली कहता है कि कोई बात नहीं। तभी उस गेमिंग बूथ पर मार्को भी आता है।
उसे देखकर ली कहता है कि हमें मार्को को किसिंग बूथ के लिए पूछना चाहिए, लेकिन एल इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। तो ली कहता है तूने बूथ के लिए हॉटेस्ट किसर प्रॉमिस किए हैं और लड़कियां मरती हैं इस पर। तो एल कहती है कि ठीक है। ली और एल मार्को के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इस साल उनके किसिंग बूथ पर किसर बनना चाहेगा। मार्को कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर दोनों मार्को को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मार्को कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं किसर तभी बनूंगा जब तुम मुझे इस गेमिंग बूथ पर किसी भी एक गेम में हरा दोगे, लेकिन गेम मैं डिसाइड करूंगा। ली और एल बोलते हैं कि ठीक है। फिर दोनों एक छोटा सा प्लान बनाते हैं जिससे मार्को सिर्फ डांस मशीन को ही सेलेक्ट करे। एल मार्को से कहती है कि तुम कोई भी गेम चूज कर सकते हो, बस उस डांस मशीन को छोड़कर। लेकिन मार्को बोलता है कि मुझे तो वहीं जाना है। मार्को ली और एल के प्लान में फंस जाता है। मार्को और एल डांस स्टार्ट करते हैं, लेकिन मार्को के स्टेप्स एकदम ठीक चल रहे थे। वो एकदम सही डांस कर रहा था। ये देखकर ली मार्को से पूछता है कि तुम्हारा लास्ट नेम क्या है। तो मार्को कहता है कि लास्ट नेम पेनियर और मिडिल नेम वैलेंटाइन। तभी ली और एल को समझ में आता है कि एमवीपी कोई और नहीं बल्कि मार्को है। इस बात से दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी एल जीत जाती है। फिर मार्को भी समझ जाता है कि उसे डांस मशीन पर बेवकूफ बनाकर लाया गया था। मार्को को अब किसिंग बूथ पर आना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वो चला जाता है। ली और एल बहुत खुश थे। एल कहती है कि मार्को किसिंग बूथ पर आएगा, मिया और उसका ग्रुप भी आएगा। तूने रिचल से पूछा क्या? तभी ली को याद आता है कि रिचल और उसकी मूवी नाइट है और वो थिएटर के बाहर उसका वेट कर रही है। ली वहां से भागता है, लेकिन रिचल अपने घर जा चुकी थी। ली रिचल के घर जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं एल के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। रिचल कहती है कि माना एल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। जब से नोआ गया है वो तुम्हारे साथ ही घूमती है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। ली बोलता है कि मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी, पर इसके लिए उसे ब्लेम मत करो, मैं भूला था। तो इस पर रिचल कहती है कि ये आज की बात नहीं है, जब देखो वो हमारे बीच में आ जाती है। ली कहता है कि वो अकेली है, मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। तो रिचल कहती है कि लेकिन मुझे 45 मिनट तक मूवी थिएटर के बाहर छोड़ सकते हो। देखो ली, अगर तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को हमारे रिलेशनशिप की अहमियत नहीं समझा सकते, तो शायद हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या एल? अगर मैं, तो ये बात एल को जाकर अच्छे से समझा दो। ये बोलकर रिचल दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन एल बोस्टन के लिए निकल रही थी। ली उससे रिचल के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। ली एल को एयरपोर्ट छोड़कर जाता है। रास्ते में एल थोड़ी नर्वस थी। वो सोच रही थी कि इतने वक्त में सब कुछ बदल तो नहीं गया, वो मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं प्यार कम तो नहीं हो गया। नोआ एल को एयरपोर्ट पर लेने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। नोआ एल को पूरा शहर घुमाता है। दोनों बहुत मजे करते हैं। एल अपने कॉलेज इंटरव्यू के लिए थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन नोआ उसे मोटिवेट करता है। दूसरे दिन नोआ एल को अपने बोस्टन फ्रेंड से मिलाने ले जाता है, लेकिन एल बार बार क्लोई के बारे में ही सोच रही थी। वो उसका ही इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ क्लोई भी आ जाती है। क्लोई को देखकर एल थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। एल को देखकर क्लोई कहती है कि तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। नोआ हमेशा तुम्हारी बात करता रहता है। वैसे यहाँ नोआ मेरी सारी बातें मानता है, इसलिए मैं इसका यहाँ पूरा ध्यान रखती हूँ। नोआ के सारे फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद एल बोलती है कि मुझे अब चलना चाहिए, मेरा कल इंटरव्यू है, और फिर एल चली जाती है। अगले दिन एल एक कॉलेज में इंटरव्यू देने जाती है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाली लेडी कहती है कि एल, मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरे सवालों के सिर्फ परफेक्ट जवाब देने की कोशिश कर रही थी। हमें उन लोगों से मिलने में इंटरेस्ट नहीं जो हमें इम्प्रेस करने आते हैं। हमें ऐसे लोगों में इंटरेस्ट है जो अपनी रियल पर्सनैलिटी लेकर हमारे पास आते हैं। इंटरव्यू देने के बाद एल नोआ के रूम में आती है, लेकिन अचानक एल को नोआ के बेड के नीचे एक इयररिंग मिलती है और उस तरफ क्लोई का नोआ के फोन में मैसेज आता है। एल नोआ और क्लोई की सारी चैट पढ़ लेती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। एल का मूड खराब हो जाता है और वो अपना सामान पैक करने लग जाती है। नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है और बार बार पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे ही क्यों जा रही हो, आखिरकार बात क्या है? तो एल कहती है कि बात करनी है तो उससे करो जिसका मैसेज आया है, और फिर एल एले आ जाती है।
एल के घर आने के बाद नोआ उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम आते वक्त इतने गुस्से में क्यों थी। तो एल कहती है कि मुझे लगा बोस्टन में तुम अकेले हो, लेकिन तुम तो वहाँ हर वक्त लड़कियों से घिरे रहते हो। नोआ बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैं और क्लोई बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, तुमको मुझ पर विश्वास करना होगा। तो एल कहती है कि ठीक है। नोआ फिर कॉल काट देता है। एल उसे इयरिंग के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं पूछा। अगले दिन एल और ली डांस की फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ली एल से पूछता है कि कैसा रहा बोस्टन। एल का मन तो कर रहा था ली को सब कुछ बताने का, इयरिंग के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने कहा सब बढ़िया था, मजा आया। एल फिर ली से पूछती है कि रिचल के साथ तेरा कैसा चल रहा है। ली कहता है वो अब भी नाराज है। एल और ली दोबारा डांस प्रैक्टिस करते हैं। तभी ली गिर जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। ली कहता है मुझे नहीं लगता मैं अब तेरे साथ डांस कंपटीशन में डांस कर पाऊंगा। एल कहती है कि कोई बात नहीं। ली फिर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरी जगह एक बंदा डांस कर सकता है और वो मार्को है। लेकिन एल मार्को के लिए राजी नहीं होती। तो ली कहता है कि देख, तुझे भी पता है और मुझे भी, मार्को मेरे से बहुत अच्छा डांस करता है और उसके साथ तू पक्का कंपटीशन जीत जाएगी। तो एल कहती है कि ठीक है, लेकिन वो करेगा मेरे साथ डांस। ली कहता है वो मैं देख लूंगा, वो करेगा तुम्हारे साथ डांस। ली मार्को के पास जाता है और उसे डांस के लिए मनाता है। मार्को कहता है मैं किसिंग बूथ तो कर ही रहा हूँ और अब ये डांस मैं नहीं कर रहा। ली उसे कहता है कि यार मुझे चोट लगी है, इसलिए मैं तेरी हेल्प लेने आया हूँ, मुझे पता है तू सुपर डांसर है। मार्को डांस के लिए मान जाता है। ली ये बात एल को बताता है। अगले दिन स्कूल में एल को ली कहीं दिख नहीं रहा था और तभी अचानक स्कूल के स्पीकर्स में ली की आवाज आती है। वो कहता है मुझे पता है इस सब के बाद मुझे डिटेंशन मिलेगी, लेकिन मैं रिचल को पूरी स्कूल के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। ली फिर रिचल से कहता है कि रिचल आई लव यू। ली का ये अंदाज देखकर रिचल ली को माफ कर देती है। शाम को रिचल और ली मिलते हैं। रिचल ली से कहती है मैं खुश हूँ, तुमने फाइनली कह ही दिया, लेकिन तुमने एल से बात की, उसका हर वक्त तुम्हारे साथ होना। तो ली बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब एल की वजह से हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्कूल में मिया का ग्रुप फिर से एल के पास आता है और क्लोई के बारे में बताते हैं। ओलिविया कहती है कि नोआ की नई दोस्त तो काफी हॉट है। ये सुनकर एल थोड़ी दुखी हो जाती है। एल से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने घर आकर नोआ को कॉल किया। कॉल पर एल नोआ से कहती है कि मेरे वहां से चले आने का रीजन दरअसल एक इयरिंग थी। मुझे तुम्हारे बेड के नीचे एक इयरिंग मिली और मुझे लगता है कि वो क्लोई की है। नोआ कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है वो मेरे बेड के नीचे कैसे आई, शायद मेरा कोई दोस्त वहां आया हो, मेरे और क्लोई के बीच में कुछ नहीं है, यकीन करो मेरा। एल कहती है कि मैं तो यही सोचूंगी ना, तुम्हारे और क्लोई के बीच में कुछ है, तुम पहले भी तो ऐसे ही थे ना। नोआ कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, यकीन करो मेरा। एल कुछ देर तो सोचती है और कहती है कि ठीक है, यकीन है तुम पर। मार्को और एल की अब प्रैक्टिस भी चल रही होती है, लेकिन एल और मार्को का फुटवर्क मैच नहीं होता। अगले दिन स्कूल में एल को पता चलता है कि ली के पैर ठीक हैं, वो नाटक कर रहा था। एल ली के पास आती है और बोलती है अब नाटक मत कर, मुझे पता है तू ठीक है। ली बोलता है सॉरी यार, नाटक करना पड़ा, वरना तू मुझे टीम से नहीं निकालती और मार्को के साथ तेरे जीतने के चांस ज्यादा हैं, प्लीज गुस्सा मत हो। एल कहती है इट्स ओके। एल ली से कहती है हम तीनों हैलोवीन पर मार्शमैलो बनने वाले थे, लेकिन मेरे पास दूसरा आइडिया है। एल ली को एक मैगजीन देती है। मैगजीन को देखकर ली भी बोलता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। शाम को एल नोआ को कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई दूसरा लड़का उठाता है। एल पूछती है कि नोआ कहाँ है, तो वो लड़का कहता है कि वो तो कोई कॉन्सर्ट में गया है और अपना फोन घर पर ही भूल गया। एल फिर पूछती है कि कोई आइडिया है किसके साथ गया है, तो वो लड़का कहता है कि शायद क्लोई के साथ। ये सुनकर एल कॉल काट देती है। मार्को और एल डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और एल का मूड थोड़ा खराब होता है। इस वजह से जब प्रैक्टिस में थोड़ी गड़बड़ होती है तो एल गुस्से में मार्को से कहती है कि अगर तुम ये सीरियसली नहीं करने वाले तो तुम ये बंद कर दो। ये सुनकर मार्को को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो एल से कहता है कि मैं अपने फ्री टाइम में तुम्हारे कहने पर डांस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है मैं सीरियस नहीं हूँ। फिर एल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मार्को से कहती है कि आई एम सॉरी, कहीं और का गुस्सा शायद तुम पे निकल गया।
मार्को फिर एल से कहता है अगर हम मजे से डांस नहीं करेंगे तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। एल कहती है कि हाँ मजा आ रहा है मुझे। मार्को कहता है तुम्हें लगता है सिर्फ। फिर मार्को अपना फोन निकालता है और एल को उसका और खुद का डांस प्रैक्टिस का वीडियो दिखाता है और कहता है इसमें देखो खुद को, फिर बताओ कितना मजा आ रहा है तुमको। एल वो वीडियो देखती है और बोलती है ये क्या कर रही थी मैं। फिर मार्को कहता है सब कुछ भूल जाओ, बस म्यूजिक को फील करो। दोनों फिर एक ब्रेक लेते हैं। दोनों फिर आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं। एल मार्को को अपने और नोवा के बारे में बताती है और बातों बातों में क्लोई के बारे में भी बताती है। मार्को पूछता है तो क्लोई उसके साथ है। एल कहती है पता नहीं। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और अजीब बात यह है मुझे लगा ही था वो वहाँ चला जाएगा और उसे वहाँ एक लड़की मिल जाएगी और हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। मार्को एल से पूछता है तो तुम नोवा के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? तो एल कहती है पहले तो लगता तो ऐसा ही था लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ और जितनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ चीजें उतनी ही बिगड़ रही हैं। इस पर मार्को कहता है मुझे नोवा का तो पता नहीं लेकिन अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता तो मैं उसे कभी ऐसा फील नहीं करवाता। हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती रोक नहीं सकते, बस उन्हें प्यार कर सकते हैं। एल के घर आने के बाद उसके पास नोवा का कॉल आता है। नोवा एल से कहता है आई एम सॉरी तुम्हें कल रात कॉल नहीं कर पाया, मैं अपना फोन यहीं छोड़कर चला गया था। एल बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे मजा आया होगा। वैसे कौन कौन गया था कॉन्सर्ट में? नोवा पहले तो चुप रहता है और बाद में कहता है हम लड़के लड़के गए थे। ये सुनकर एल का मूड ऑफ हो जाता है। दूसरे दिन हैलोवीन होता है। रात को स्कूल में सेलिब्रेशन होता है। एल और ली स्कूल पहुंचते हैं और पीछे से रिचल भी आती है, लेकिन रिचल को देखकर ली को याद आता है उसने उसे कॉस्ट्यूम चेंज के बारे में नहीं बताया, वो भूल गया। रिचल मार्शमैलो बनकर आई है। तीनों अंदर जाते हैं। अंदर मार्को पहले से होता है। मार्को एल से कहता है जब हम दोनों यहाँ पर हैं तो क्या हम डांस कर सकते हैं? एल कहती है कि हाँ जरूर कर सकते हैं। मार्को और एल एक रोमांटिक कपल डांस करते हैं। दोनों डांस में पूरी तरह खो जाते हैं। डांस करते करते दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन एल पीछे हट जाती है और कहती है बहुत हो गया डांस, हम डांस ही तो करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद ली और एल का फेवरेट सॉन्ग बजता है। गाना सुनकर ली रिचल को छोड़कर एल के साथ खुलकर डांस करता है। ये देखकर रिचल अपसेट हो जाती है और साइड में बैठ जाती है। डांस करने के बाद एल रिचल के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? तभी रिचल गुस्से में चिल्लाकर एल से कहती है तुम वो भी नहीं कर पाई जो तुम्हें कहा गया था। तुम्हें पता है एल, तुम हर वक्त ली से चिपके रहती हो, इस वजह से मैं एक मिनट भी नहीं बिता पाती खुद के बॉयफ्रेंड के साथ। एल कहती है मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था तुमको इतना बुरा लगता है। रिचल कहती है तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आती, जबकि दोनों को पता है तुम झूठ बोल रही हो। ये बोलकर रिचल ली को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन एल रिचल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचल उसे इग्नोर करती है। उस दिन के बाद में एल और ली ने मिलना बंद कर दिया। ली अब पूरा वक्त रिचल के साथ ही बिताने लगा था। एल अब थोड़ी अकेली हो गई थी, लेकिन बाद में एल भी अपना पूरा वक्त मार्को के साथ बिताती थी। दोनों साथ में घूमते, साथ में डांस की प्रैक्टिस करते। एक दिन अचानक एल इंस्टाग्राम पर क्लोई की फोटोज देख रही थी। तभी उसके सामने क्लोई की एक ऐसी फोटो आती है जिसमें उसने वही इयररिंग पहनी थी जो एल को नोआ के बेड के नीचे से मिली थी। एल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। नोआ ने एल को मैसेज किया कि वो थैंक्स गिविंग पर घर आ रहा है। डांस कंपटीशन के पहले दिन मार्को एल के साथ आखिरी बार प्रैक्टिस करने आता है। एल का मूड पूरी तरह ऑफ होता है। एल को देखकर मार्को कहता है कि आज हमारा आखिरी रिहर्सल है, सब कुछ भूल जाओ और डांस में खो जाओ, म्यूजिक को फील करो। मार्को की बात सुनकर एल ऐसा ही करती है। वो सब कुछ भूलकर डांस में पूरी तरह खो जाती है। मार्को और एल डांस में इतना खो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी एल को होश आता है और वो पीछे हट जाती है। एल मार्को को सिर्फ सी यू टुमारो बोलकर अपने घर के लिए निकल जाती है। एल जब घर पहुंचती है तो उसके पास नोआ का कॉल आता है। नोआ कहता है कल तुम्हारे कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। एल उससे पूछती है तुमको याद था मेरा कंपटीशन? नोआ कहता है हाँ, काश मैं कल वहां होता, लेकिन मैं परसों आ रहा हूँ। नोआ फिर एल से कहता है मुझे पता है कई चीजों के बारे में बात करनी है और मुझे लगता है कि मिलकर ही बात करना ठीक रहेगा। एल कहती है कि ठीक है, यही सही रहेगा।
अगले दिन एल और मार्को डांस कंपटीशन के लिए जाते हैं। ली एल को बेस्ट विशेस देता है और उससे कहता है तुम अपना बैग मेरी कार में छोड़ गई हो। मार्को और एल जब वहाँ बाकी लोगों को डांस करते देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। सब लोग वाकई बहुत गजब का डांस कर रहे थे। उधर ली को पता चलता है कि एल ने हार्वर्ड के लिए अप्लाई किया है। मार्को और एल का डांस परफॉर्मेंस के लिए नंबर आता है और उधर नोवा एल को सरप्राइज देने के लिए चुपचाप ऑडियंस में आकर बैठ जाता है। एल और मार्को डांस शुरू करते हैं। पहले तो एल थोड़ी नर्वस होती है लेकिन बाद में दोनों डांस में पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन इस बार डांस के एंड में मार्को और एल एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये सब देखकर नोवा का दिल टूट जाता है। मार्को और एल वो कंपटीशन भी जीत जाते हैं। तभी एल की नजर नोवा पर पड़ती है। नोवा वहां से उठकर बाहर चला जाता है। एल नोवा के पीछे जाना चाहती थी लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। कंपटीशन खत्म होने के बाद एल भागती हुई बाहर आती है। मार्को भी उसके पीछे आता है। वो उसे रोकता है तो एल उससे बोलती है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। तो मार्को कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ तुम उसे नजरअंदाज कर दोगी। एल बोलती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और फिर अपने घर चली जाती है। अगले दिन तक एल के टेक्स्ट का जवाब ना तो ली दे रहा था और ना ही नोवा। थैंक्स गिविंग के लिए एल की फैमिली ली के घर जाती है जहां एल को रिचल दिखती है। वो उससे बात करने उसके पास जाती है लेकिन रिचल एल को पूरी तरह इग्नोर करती है। एल फिर ली के पास जाती है और बोलती है कि हद है, रिचल मुझसे अब भी नाराज है। तो इस पर ली बोलता है कि वो ही नहीं मैं भी नाराज हूँ। एल पूछती है कि तू क्यों नाराज है। ली बोलता है तुमने हार्वर्ड के लिए अप्लाई किया लेकिन मुझे बताया भी नहीं। तभी वहाँ नोवा भी आता है और उसके साथ क्लोई भी आती है। सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी एल ली से बोलती है कि 1 मिनट साइड में आएगा, बात करनी है तुझसे। तो ली कहता है कि नहीं आना मुझे, सॉरी। ली फिर क्लोई से पूछता है कि सुना है बोस्टन रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। फिर ली एल की तरफ देखकर बोलता है कि वैसे वहां रहने में कोई बुराई नहीं है लेकिन लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एल फिर ली से बोलती है आई एम सॉरी मैंने तुझे बिना बताए बोस्टन के कॉलेजों में अप्लाई किया। एल फिर रिचल से कहती है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। तो रिचल कहती है मतलब तुम मुझे ऐसा दिखाना चाहती हो जैसे ली ने तुमको कुछ कहा ही नहीं कि हम दोनों तुमसे हमारी रिलेशनशिप में स्पेस चाहते हैं। एल फिर ली से पूछती है ये क्या कर रही है, मुझे नहीं पता इस बारे में। ली रिचल से कहता है कोशिश की थी मैंने लेकिन नहीं बोल पाया। फिर रिचल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। ली भी उसके पीछे जाता है। बाहर आकर रिचल ली से कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा और मैंने ना जाने उससे क्या क्या कहा था। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, मैंने तुमको बहुत मौके दिए। ये बोलकर रिचल चली जाती है और उधर बातों बातों में एल सबके सामने क्लोई को उसका इयररिंग देती है और बोलती है कि मुझे ये नोवा के बेड के नीचे से मिला था। एल फिर कहती है कि अच्छा हुआ मुझे ये इयररिंग मिला, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए पूरी लाइफ बदलने से पहले जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर नोवा कहता है कि मुझे तो लगता है तुमने वो फैसला पहले ही ले लिया था। तभी एल वहां से जाने लगती है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। तो एल कहती है कि कुछ ऐसा बचाने जा रही हूँ जो सच में बचाने लायक है। एल फिर रिचल के पास जाती है और उससे कहती है कि नोवा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी और पता ही नहीं चला मैं कब तुम दोनों के बीच में आ गई। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि मैं तुम दोनों के ब्रेकअप की वजह बन गई। तो रिचल कहती है कि तुम नहीं, ली की गलती है और वो ये दोबारा करेगा। नोवा क्लोई से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा इयररिंग मेरे बेड के नीचे आया कहाँ से। तो क्लोई कहती है कि दरअसल बात यह है कि जब तुम अपने गेम के लिए बाहर गए थे तब मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था और मैं सीधे तुम्हारे रूम में जाकर सो गई थी, शायद तभी वो वहां गिर गया होगा। नोवा कहता है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो क्लोई कहती है कि प्लीज गुस्सा मत हो, अब पता चल गया ना क्या प्रॉब्लम है, चलो इसे अब ठीक करें। नोवा कहता है पता नहीं मैं इसे ठीक करना भी चाहता हूँ या नहीं, मैं वो उसकी किस भूल नहीं पा रहा हूँ। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे धोखा दे सकता हूँ। मैं उससे छुपाता था कि हम दोनों साथ में घूमते हैं ताकि उसे कोई गलत फहमी ना हो। तो क्लोई कहती है एक बार एल के नजरिए से देखने की कोशिश करो, उसके नजर में तुम्हारी इमेज पहले से खराब थी, ऊपर से उसको मेरा इयररिंग मिला तो उसे तो शक होगा ही। एल अपने और ली की फेवरेट डांस वाली जगह जाती है जहां उसे ली मिलता है। ली एल से कहता है कि तुझे बताना चाहिए
कि तूने हार्वर्ड में अप्लाई किया है, लेकिन तू तो बर्कली जाना चाहती थी ना। एल कहती है कि नोआ से दूर रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल था जितना मैंने सोचा था, और तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि रिचल क्या सोच रही है। तो ली कहता है, दरअसल मैं तुमको बताना ही नहीं चाहता था। मैं हर वक्त तुम्हें अपने आसपास देखना चाहता हूँ, और मैं रिचल को भी ना नहीं बोल पाया। एल ली से बोलती है, भूल जा इन सबको, हमें होमकमिंग और किसिंग बूथ की तैयारी करनी है। मार्को बार बार एल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एल उसे इग्नोर करती है। होमकमिंग इवेंट स्टार्ट होता है, जहां नोआ और क्लोई भी जाते हैं। ली एल को बोलता है वो दोनों कल रात को निकलने वाले हैं। तभी वहां अनाउंसमेंट होता है कि इस बार का होमकमिंग किंग है ली फ्लिन। ये सुनकर एल और ली खुशी से नाचने लगते हैं। ली जब किंग का ताज पहन रहा होता है तो रिचल भी उसे साइड में से देख रही होती है। होमकमिंग इवेंट के दूसरे दिन फंड रेजर प्रोग्राम होता है, जहां ली और एल दोबारा अपना किसिंग बूथ खोलते हैं। और जैसे ही वो अपना किसिंग बूथ खोलते हैं, फिर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई शुरू हो जाती है। ली एल से कहता है कि विश्वास नहीं होता 1 साल हो गया है, आज मेरी और रिचल की एनिवर्सरी होती। एल ली को हक करती है और कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बीच में ली को भी किसर बनाया जाता है। ली की आंखों पर पट्टी बांधकर बूथ पर खड़ा कर दिया जाता है, और उधर मिया और उसका ग्रुप रिचल की आंखों पर भी पट्टी बांधकर ली के सामने खड़ा कर देते हैं। दोनों की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, उनको एक दूसरे का एहसास होता है। दोनों अपनी आंखों पर से पट्टी हटाते हैं। ली रिचल से कहता है कि आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें कभी भी ये एहसास दिलाया हो कि तुम मेरी जिंदगी की एक इम्पोर्टेंट इंसान नहीं हो। अगर तुम मुझे एक और चांस दो तो मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। आई लव यू सो मच। तो रिचल भी कहती है कि आई लव यू टू। दोनों फिर दोबारा किस करते हैं, और फिर एल को थोड़ा सुकून मिलता है। और उधर एयरपोर्ट पर नोआ अपनी और एल की तस्वीरें देख रहा था। उसे देखकर क्लोई कहती है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें देखकर तुम्हारी हालत ना बता सके। तुम एल से प्यार करते हो तो इस बारे में कुछ करो। तो नोआ कहता है कि अब क्या फायदा। क्लोई नोआ से पूछती है कि क्या तुम एल से प्यार करते हो। नोआ इमोशनल होकर जवाब देता है, हाँ बहुत करता हूँ। क्लोई कहती है तो उसे बता दो, उसे नहीं बताना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अब वक्त था एल का किसर वाली जगह खड़े होने का। वो आंखों पर पट्टी बांधकर खड़ी हो जाती है। उसके सामने मार्को आकर खड़ा हो जाता है। एल को इस बात का पता नहीं होता। एल थोड़ी नर्वस होती है। तभी मार्को कहता है कि ये टिकट मैंने तुमसे बात करने के लिए ली है। मार्को की आवाज सुनकर एल अपनी पट्टी हटाती है। मार्को एल से कहता है कि तुम मानो या ना मानो, हम दोनों के बीच में कुछ तो है। तो एल कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा है, मैं उस पल थोड़ी बहक गई थी। मार्को कहता है कि हम दोनों ने कुछ महसूस किया था, प्लीज तुम अपने दिल की बात सुनने में डरो मत। एल कुछ पल रुकती है और फिर मार्को से कहती है कि तुम सही हो, मेरे दिल में फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, पर प्यार नहीं है तुमसे। तुम वो नहीं हो जिसके लिए मैं खुद से झूठ बोल रही थी, वो नोआ है। मैं नोआ से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा और उसे दोबारा मौका देना होगा। इतना बोलकर एल बूथ से चली जाती है और नोआ को ढूंढने एयरपोर्ट जाती है, जहाँ उसे क्लोई मिलती है। एल क्लोई से पूछती है कि नोआ कहाँ है। क्लोई कहती है कि वो तो तुम्हें ही ढूंढने गया है। फिर क्लोई कहती है कि देखो वो ईयरिंग कुछ नहीं था, मेरे और नोआ के बीच में कुछ नहीं है। नोआ मुझे थैंक्स गिविंग पर घर इसलिए लाया ताकि हम दोनों दोस्त बन सकें। नोआ तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी नोआ का एल के पास मैसेज आता है। वो उसे उन दोनों के किसिंग बूथ पर बुलाता है। एल वहां जाती है जहां नोआ होता है। वहां दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। नोआ एल से कहता है कि मैं और क्लोई सिर्फ दोस्त हैं। मैं क्लोई के साथ तुम्हारे और ली जैसा बॉन्ड बनाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम पहले मेरे बारे में क्या सोचा करती थी। एल कहती है मैं कितना डर गई थी ये सोचकर कि मैं कुछ कह नहीं पाई और तुम चले गए। तो नोआ कहता है कि मेरे लिए जाने की वजह सिर्फ मार्को है। मैं उसके साथ किस वाली बात भूल सकता हूँ, बस मुझे ये बता दो, क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो एल कहती है एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, वो सिर्फ तुम थे जिससे मैंने प्यार किया है। दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। एल और ली के स्कूल का आखिरी दिन होता है। एल ली से पूछती है कि तेरा यूसी बर्कली में एडमिशन हुआ या नहीं। ली कहता है मेरा यूसी में एडमिशन हो गया। ली फिर एल से पूछता है तुम्हारा हुआ या नहीं।
एल कहती है कि मेरा यूसी बर्कली और हार्वर्ड में वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, लेकिन असलियत तो ये थी एल का दोनों में एडमिशन अप्रूव हो चुका था। एल को बस अब ये डिसाइड करना था कि उसे जाना कहाँ है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में द किसिंग बूथ 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।